तो किस कारण से हुई, तो बोला ये कारण तो हम बाद में मेडिकल रिपोर्ट वगैरह आएंगी उसके बाद ही बताएंगे सारा। और अभी तो बोलो ये डेड बॉडी है। उसको आर्मी में जाने का सपना था कि मैं देश की रक्षा करूँगा। वो तो देश की रक्षा के लिए चला गया और मैं टीचर बन गया। यहाँ पे मैंने आवाज़ उठाई तो भाई ये सम्मान के साथ क्यों नहीं किया, तो बोले हम सम्मान के साथ करेंगे और शहीद का दर्जा दिलाएंगे। कल सुबह अगर मैं नहीं बात करता हूँ तो आप चिंता मत करना, शाम तक मैं यूनिट पे पहुँच जाऊँगा। टेंगो पहुँच गया हूँ मैं। नहीं, लिखित में कुछ नहीं दिया उन्होंने, बोले हम लिखित में कुछ नहीं दे सकते। उनका कमांडिंग अफसर भी यही बोला कि हम रिटर्न में कुछ नहीं लिख। प्रिंस एजू हब सीकर, चाहे IIT JEE हो या नीट, हर एग्जाम में टॉप रैंक्स और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए सबसे भरोसेमंद नाम प्रिंस एजू हब सीकर। अपनी सफलता की अनूठी कहानी लिखें प्रिंस सीकर के साथ। राम राम जी, मैं डिम्पल थे, देख रहा हूँ जलको सीकर। और अभी फ़िलहाल आप मौजूद हाँ खंडेला का बरसिंहपुरा के अंदर। बरसिंहपुरा का लाल राजवीर सिंह जी जो कि आर्मी के अंदर तैनात था और हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी ड्यूटी कर रहा। बाकी संदिग्ध परिस्थिति के अंदर मौत हो जाए है बी के बाद बाका घरवाला के द्वारा और धरनो भी दियो जाए है कि बन शहीद को दर्जो है वो को नहीं दियो गयो। अभी फ़िलहाल बाका आपा घरा के बारे आप खड़े हाँ, अंदर जाके घरवाला से बातचीत करांगा कि धरना के अंदर बने क्या आश्वासन दियो गयो। वीडियो में लास्ट तक बना रहना। राजवीर सिंह जी का पिताजी अपने साथ में ही जो कि आर्मी से रिटायर्ड है खुद। तो अंकल जी जहाँ थे भी आर्मी से रिटायर्ड हो? हाँ, मैं आर्मी से रिटायर्ड हुआ हूँ। हाँ, तो राजवीर सिंह जी ने भी अभी धरनो दियोगे हो, बड़े के आश्वासन दियोगे हो कि बना शहीद को दर्जो दियो जाएगा वो कौन? नहीं, राजवीर सिंह का जैसे वहाँ से कॉल आया और मेरे को बताया कि उनके संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। तो किस कारण से हुई, तो बोला ये कारण तो हम बाद में मेडिकल रिपोर्ट वगैरह आएंगी उसके बाद ही बताएंगे सारा। और अभी तो बोलो ये डेड बॉडी है। 2-4 दिन 5-7 दिन में जैसे फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाएगी, मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी, उसके मोबाइल की रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद हम बताएंगे कि क्या कारण है क्या नहीं है। यहाँ पे मैंने आवाज़ उठाई तो भाई ये सम्मान के साथ क्यों नहीं किया, तो बोले हम सम्मान के साथ करेंगे और शहीद का दर्जा दिलाएंगे। और जितने हमारे से मदद होगी उससे फुल कोऑपरेट करके ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेंगे। उनके कमांडिंग अफसर ने भी मेरे को यही बोला कि मैं एक्सरसाइज पे हूँ तो मैं ऊपर हूँ, मैं नहीं आ सकता। मेरा एक जैसी और जवान भेजा है, उनके एडजुटेंट से भी बात हुई, वो भी यही बोले कि हम उसको शहीद का दर्जा देंगे। लास्ट टाइम जहाँ थारी बात हुई राजवीर सिंह, बट 28 जाए बाद में थारी बात हुई। यहाँ से जाने के बाद में 3-4 बार कॉल आ गई। पहले वो गुवाहाटी पहुँच रही, यहाँ से ट्रेन में बैठा तब भी बोला कि मैं वहाँ पहुँच गया हूँ। दिल्ली से बोला कि मैं चल दिया हूँ। गुवाहाटी पहुँचने के बाद ट्रांजिट कैम्प में जाके बोला पापा मैं ट्रांजिट कैम्प में आ गया हूँ। वहाँ से वो 3 दिन के बाद में टेंगो ट्रांजिट कैम्प में गया। उस ट्रांजिट कैम्प में शाम को पहुंचने के बाद बोला पापा मैं यहाँ ट्रांजिट कैम्प में आ गया हूँ और कल हमारी कार्रवाई है तो कल सुबह हम निकल जाएंगे। कल दिन में बात नहीं हो पाएगी, हम शाम को यूनिट में जाके ही बात करेंगे, यही इन्होंने बोला। और उसके मम्मी से भी बात हुई, मम्मी को भी यही बताया मम्मी कल सुबह अगर मैं नहीं बात करता हूँ तो आप चिंता मत करना, शाम तक मैं यूनिट पर पहुँच जाऊँगा। टेंगो पहुँच गया हूँ मैं। उसके मिसेज से भी वीडियो कॉल पर बात की, उसने करीब 8:30 बजे के बीच में, 8:30-9 बजे के बीच में 10-15 मिनट बात की। तो बोले कल सुबह अगर मैं नहीं भी बात करता हूँ तो मैं शाम तक कर लूँगा क्योंकि शाम तक मैं यूनिट में पहुँच जाऊँगा। ये उन्होंने लास्ट टाइम राजवीर से ही हुआ था बात। बच्चा कितना बड़ा ही है? बड़ी लड़की है उसके राजवीर के, वो 8 साल के कंप्लीट नहीं हुई अभी, और लड़का 5 साल का हो जाएगा अभी अगले महीने की 13 तारीख को। तो अभी मतलब लिखित में धन आश्वासन को? नहीं, लिखित में कुछ नहीं दिया उन्होंने, बोले हम लिखित में कुछ नहीं दे सकते। उनका कमांडिंग अफसर भी यही बोला कि हम रिटर्न में कुछ नहीं लिख के दे सकते। हम आपको आश्वासन दे रहे हैं, हमारे ऊपर भरोसा रखो, हम सब कुछ जितना हमसे होएगा उतना करके रहेंगे और उसको शहीद का दर्जा दिला के रहेंगे। थाने के लगा अंकल जी थे कौन चाहिए? अब मैं तो इसमें क्या कहूँ, पहले तो उनका देखता हूँ कितने दिन तक वेट करता हूँ। पहले तो इनके ये दिन वगैरह हैं उनको पूरा करता हूँ, उसके बाद उनसे बात करता हूँ कि भाई आप आश्वासन दिए थे उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद आगे की तो देखेंगे क्या होगा। राजवीर सिंह जी का बड़ा भाई ही भी अपने साथ में ही अभी, तो मतलब बचपन से थे राजवीर सिंह ने जानो? हाँ, राजवीर सिंह जान तो मेरे साथ ही पढ़ता था वो। साथ में पढ़ता? अच्छा लड़का था, पढ़ने में भी इंटेलिजेंट था और सिंसियर लड़का था। बचपन से आर्मी में जाने को सपना होगी? उसको आर्मी में जाने का सपना था कि मैं देश की रक्षा करूँगा। वो तो देश की रक्षा के लिए चला गया और मैं टीचर बन गया। आप टीचर बन गया। तो मतलब क्या सीख के हाँ बचपन से क्या सीख के स्वभाव होगा? अच्छा स्वभाव था, वैसे झगड़लू वगड़लू नहीं था, अच्छा था, शांत स्वभाव था, अच्छा था, सबसे मिलनसार था। जब लास्ट टाइम आया था थारी मुलाकात हुई? बिल्कुल मैडम, मुलाकात हुई थी यहाँ पे।
शादी में आया था, हर्षोल्लास के साथ आनंद ले रहा था। और बड़े जाए बाद में बात हुई कि तेरी बड़े जाने के बाद में नहीं हुई बात हो गई। नहीं हुई। अच्छा था लास्ट टाइम जब बड़ाऊँ के मैसेज आयो वहाँ- सुबह मालूम पड़ा, सुबह मालूम। बड़े जब धरनो भी दियो गयो कि बन शहीद को दर्जो कौन दियो गयो बी के ऊपर क्या आश्वासन दियो। धन्नू दिया था वहाँ पे खंडेला में हॉस्पिटल के पास और एसडीएम ऑफिस के पास, वहाँ पे कोई लिखित में तो वो दिया नहीं, वैसे मौखिक आश्वासन दिया है कि शहीद का दर्जा दिलाएंगे। वैसे लिखित में कुछ नहीं मिला अभी, और शहीद का दर्जा मौखिक दिया था, शहीद का दर्जा दिलाएंगे, मौखिक दिया था। मतलब शहीद स्मारक बनाने के लिए भी स्मारक वो भी मौखिक ही बोल रहे हैं, मौखिक ही। पिताजी ने देख रही सपनों हो कि भाई अपन भी आर्मी में ही जाओ। हाँ, उसका शुरू से ही उसका देश के लिए इतना जज्बा था कि देश की सेवा करूँगा, तो फिर वो आर्मी में चला गया और मैं इधर टीचर बन गया। राजवीर सिंह जी का मामा जी हैं, वे अपने साथ में ही। तो राजवीर सिंह जी सेना के अंदर कद लग गया? 18 मार्च 2014 को। तो की उम्र कितनी की? उम्र 30 साल हो गए। शादीशुदा है? हाँ, शादीशुदा है। बच्चा कितना ही? 2 बच्चा हैं, एक बच्ची और एक बच्चों। बच्ची बड़ी है, बच्चों छोटो है। अटे घरा कद आया हा लास्ट टाइम? लास्ट टाइम 29 तारीख न आयो और वापस गयो 12 मई ने। अभी 29 अप्रैल ने आया। हाँ, अभी घर में शादी 10 तारीख की, 8 तारीख की जना आयो शादी में। कितना बाण भाई हैं? 2 भाई हैं, एक बाण है। बड़ो राजवीर हो, छोटो संदीप है। अच्छा, भाण छोटी है? हाँ, बाण बड़ी है। हाँ तो बड़े जब लास्ट टाइम आया जब थार से भी मुलाकात हुई? हाँ, मिले लास्ट टाइम गए उसी दिन भी मिले। बिल्कुल नॉर्मल हो, कोई दिक्कत ही को नहीं। बड़े जाए बाद में मतलब बड़े के खबर आई ही कसी कितनी तारीख की बात है? बेटे अठाऊँ गयो 12 तारीख ने सुबह, और जी के बाद में गुवाहाटी पहुँच गो। गुवाहाटी से फिर 3 दिन ट्रांजिट कैंप में रहियो। जी के बाद में 17 तारीख ने जो 238 ट्रांजिट कैंप है बीम पहुँच गो। फिर बैठा सो 18 न सुबह अपना गन फोन आयो कि राजवीर की संदिग्ध परिस्थिति मौत हो गई है। या अभी बता, फिलहाल ड्यूटी खड़े कर रहे हैं? फिलहाल ड्यूटी अरुणाचल प्रदेश में आहिरगढ़। बड़े फ़ोन आयो जब के मैसेज आयो? बैठा फ़ोन आयो जना भाई बोले कि भाई सुबह अभी 5:30 से 6 के बीच की बात है, तो संदिग्ध परिस्थिति हम बॉडी मिली है मन कारण के रही वो क्लियर बताया को अपन थान के लग है माने भी संदिग्ध लाग रहे हो मामलो तो कि के हुई हो कि न हुई हो वह क्लियर पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट आसी भी के लिए बोल रहे हैं। वह तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया बाद में पता चला। तो अड़े जब बन लाया गया जब बड़े अड़े धरनों भी दियो गयो कि बन शहीद को दर्जो दियो जाए, भी एमएलए साहब भी हाँ और भी लोग आ, तो प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन दियो गयो? प्रशासन की तरफ से तो जैसे एमएलए साहब और एमपी साहब और पूर्व विधायक जो बंशीधर जी हा, मंत्री वह भी हा और सुभाष नेहरा वगैरह सब भी हा, तो सब मिलजुल लास्ट में वही समाधान निकालो कि फिलहाल शहीद की जो सम्मानजनक अंत्येष्टि है बकर से भी के बाद में स्मारक बनवा से सब मिलजुल और आर्मी से आप रिक्वेस्ट कर से पर्सनली मिलनो है तो मिल से और जो भी सम्मानजनक जितनी भी हेल्प हो पावे भी को प्रयास कर से। तो शहीद स्मारक के लिए भी बोलते हैं? शहीद स्मारक के लिए ज़मीन तो आप अपनी है ही भी कमाइन एमएलए साहब रे बोले हैं कि मैं हमारी तरफ से करवाऊँगा जो भी काम है सारा। तो अड़े आया जब और कोई बात बताई कि भाई कद सीख पे वापस दें दोबारा कद आऊँगा छुट्टी पर? नहीं, फिलहाल तो पहली भी छुट्टी काट रहे गए लिए अब भी काट रहे गए तो वापस आ वाली तो कोई फिक्स ही को ना कि भाई काम हो तो जना छुट्टी ले रहा तो, लेकिन कंफर्म को नहीं करना। क्योंकि हाल ही में छुट्टियां भी कम मिल रही है सेना में ज़्यादा लोगों ने, क्योंकि अभी वो आतंकवादी हमलों भी हुए हो भी चक्कर में छुट्टियां कम मिल रही है। हाँ, छुट्टी तो फिलहाल भी मैंने दे रहा को नहीं, लेकिन शादी को जब कार्ड भेजो ना जना छुट्टी मिली क्योंकि घर में शादी भी का मौसी का लड़का की राज अजय की इसलिए छुट्टी मिली और शादी में आयो नहीं तो पहली छुट्टी काट रह भी गई हो। हाँ थारी बातचीत होती रहती है कि बस? हाँ, बातचीत होती रहती 2-4 दिनों और लास्ट टाइम शाम ने बात भी हुई लगभग 9:30 बजे भी बात हुई। अठाऊँ गया अभी का पहला दिन की बात है कि? हाँ, पहला दिन की 18 फ़ोन आया अपना गन, लेकिन 17 शाम ने बातचीत हुई तो बिल्कुल नॉर्मल हो, कोई दिक्कत को नहीं न कुछ दिक्कत बतायो। अब परिस्थिति कहीं रही है अभी चीज़ को तो या आर्मी अब जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है अभी मैं पता चल पाऊँगा अपन। डेड बॉडी टेकद आई? डेड बॉडी है अपना गन 19 ने रात ने। फिर
फिर अंतिम संस्कार कद करोगे? 20 तारीख में। अभी अपने साथ में ही राजवीर सिंह जी का जीजा जी। नमस्कार जी। राजवीर सिंह जी से कद थारी लास्ट टाइम बात हुई? मेरी 15 तारीख को बात हुई थी। जब के बोल रहे हैं कोई बात बताइए। बिल्कुल, मैंने पूछा कि पहुंच के यूनिट में, बोला जी मैं ट्रांजिट कैंप में हूँ, अभी पहुंचा नहीं हूँ। और नॉर्मल 1-2 मिनट बात हुई थी। और 17 तारीख को शाम को घर पे बात की घर वालों से, सबसे राजी खुशी समाचार। 18 को हमें खबर मिली कि राजवीर की संदिग्ध परिस्थितियों में ऐसा कुछ हो गया, तो बोले कि हम हमारे स्तर पे मैनेज करके देख रहे हैं। और हमें कुछ इतना अभी बताया नहीं, बोला जब रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा आपको ऐसा कुछ। मुझे आप थाने के लग है? हमें तो देखो उससे 17 तारीख को बात हुई थी घर वालों से, बच्चों से, सबसे कि ऐसी कुछ नहीं था, घर पे ऐसी कोई समस्या नहीं है, संपन्न परिवार है, 2 बच्चे हैं, सब कुछ यहाँ से शादी से आके गया था, बिल्कुल ऐसी कोई समस्या नहीं घर की तरफ से। वो वहाँ क्या समस्या थी एक्चुअली, या तो ऊपर वाला जाने, या अभी रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा। हमें तो ऐसा कुछ, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, बिल्कुल भी राजवीर ऐसा कर सकता है। लगता रहा सब वो राजवीर सिंह जी थे बात करे सब कुछ ठीक हो? बिल्कुल एकदम सही था। मैंने बात की 17 को, यहाँ पे भी बात की, उसके छोटे भाई से भी बात हुई, ऐसा कुछ नहीं लग रहा था उसकी बातचीत से। और ऐसी कोई समस्या भी नहीं है कि घर पे कोई समस्या हो, सब अच्छा राजी खुशी। अब वहाँ क्या समस्या थी उसकी, या किसी से क्या दुश्मनी थी, वो हमें पता नहीं एक्चुअली। जब ना तो बे बताया ना था बे। हाँ, हमें कुछ नहीं पता। तो मतलब भैया बाको स्वभाव नेचर कहीं सीख के? बिल्कुल इतना शांत स्वभाव का था कि किसी से झगड़ा तो आज तक यूनिट में भी नहीं हुआ, यहाँ पे भी नहीं हुआ। अब एक्चुअली उस नाइट में किसके साथ रहा हो, क्या हुआ, वो हमें पता नहीं है उस चीज़ का हमें। मतलब थारी वाइफ है, बाकी बहन है, बहू कद सीख के बात हुई? उनसे भी 15-16 तारीख को बात हुई थी कि मैं जा रहा हूँ, ये भी यहाँ पहुँचा नहीं यूनिट में, ट्रांजिट कैंप में ही हूँ, मतलब तब। बस बातचीत होती रहती हाँ, है? बिल्कुल बातचीत होती रहती थी। अटे लास्ट टाइम आया जब आया है कि मिलवन? हाँ, हम 8 की शादी थी, मेरे साथ ही था 2 दिन, बिल्कुल ऐसी कोई बात ही नहीं हुई कभी उसके साथ कि ऐसी कोई, या मेरे से भी शेयर नहीं की। और इतना शांत स्वभाव का, कुछ ऐब नहीं किया, जैसे मान लो कुछ दिक्कत हो या वैसा हो तो हमें पता चले, लेकिन अभी ऐसा कुछ था ही नहीं उसमें। अभी राजवीर सिंह जी का परिवार से आप बातचीत करी है और बाको कहना है कि धरना के बाद में बन आश्वासन दिया गया है कि सेना की तरफ से बन जो सहायता बना है जो भी बाबा की करी जाएगी। और खंडेला का विधायक सुभाष मिल जी के द्वारा 50,000 रुपये शहीद स्मारक के लिए बन आश्वासन दिए गए है। और पूरा राजकीय सम्मान के साथ में राजवीर सिंह जी को अंतिम संस्कार है वो करे गए। और बाका अंतिम संस्कार में सांसद अमराराम जी और खंडेला का विधायक सुभाष मिल जी भी उपस्थित था। और खबर के लिए जलको मीडिया के साथ बने रहना है। धन्यवाद। राम राम जी। झलको